Good morning, dear students. Today we are going to learn about factors and multiples of a number. Students, in previous content we have already learned even and odd numbers. So let us start. What is factors? The exact divisor of any number is called its factor. Means कोई भी नंबर जो किसी नंबर को exactly divide कर दे without any remainder, उसे ही उसका factor कहते हैं. Either we can say when we multiply any two number to get their product, तो जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर्स को क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं. तो यहाँ पे 4 and 3 जो है फैक्टर्स है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसे ही क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं. सो इट मीन्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो यहाँ पे 4 और 3 जो है वो फैक्टर है 12 का. सो लेट अस सी सम मोर फैक्टर्स ऑफ 12. स्टूडेंट, एज वी नो 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, क्योंकि सारे नंबर्स जो हैं वो 1 के टेबल में आते हैं. सो वी स्टार्ट विथ 1. 1 12s आर 12. सो हियर 1 and 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12. और 1 के बाद 2. 2 6 आर 12. अब 2 के बाद 3 से चेक करेंगे तो 3 के टेबल में भी 4 टाइम में 12 आता है और 3 के बाद फिर 4 के टेबल में भी 3 टाइम में 12 आता है. बट सी स्टूडेंट, हियर नंबर्स जो है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब हमें यहीं पे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि अब इसके बाद हमें सारे फैक्टर्स रिपीटेड ही मिलेंगे. सो हियर वी हैव सीन दैट 1 2 3 4 6 and 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12. इसे हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, डिवाइड मेथड से. और जब हम डिवाइड मेथड से करते हैं तो जो डिवाइजर होता है और कोशिएंट, यही क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. सो एज वी नो 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, सो वी स्टार्ट विथ 1. तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12. अब फिर हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से. 12 divided by 2 and the quotient is 6. Then 12 divided by 3 and the quotient is 4. And after that 12 is divided by 4 and the answer is 3. So here you can see फिर से ये यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो गया. इसका मतलब अब हमें यहाँ पे ही स्टॉप हो जाना है. तो here divisor and quotient is a factor. So here we write factors of 12 is equal to 1 2 3 4 6 and 12. So student, यहाँ पे हमने देखा कि 1 is a factor of all number and every number is a factor of itself and a factor of a number is either less than or equal to the number. इसका मतलब जिस नंबर का फैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं वो या तो अपने नंबर के इक्वल होगा, जैसे कि यहाँ पे 12 का फैक्टर 12 है तो ये अपने नंबर के इक्वल है, या तो फिर वो उससे स्मॉल होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 and 6 12 से स्मॉल है. और यहाँ पे हमें 12 के कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं? हियर वी हैव टोटल 6 फैक्टर ऑफ 12. इसका मतलब फैक्टर्स आर लिमिटेड. फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. लेट अस टेक वन मोर नंबर. सपोज दैट नंबर इज 75. सो एनी मेथड यू कैन चूज. सो इफ यू डिवाइड 75 बाय 1, योर आंसर इज 75. अब 75 को हम नेक्स्ट नंबर से चेक करेंगे. Is 75 is divisible by 2? No. Why? Because in previous content we have learned that a number having 0 2 4 6 8 at their ones place, only that number is divisible by 2. और यहाँ पर ones की प्लेस की डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 75 को हम 2 से चेक नहीं करेंगे. अब नेक्स्ट हम 3 से चेक करेंगे. 3 से डिविजिबल है? यस. 3 से ये 3 2s are 6 and 3 5s are 15. अब हम 75 को 4 से चेक करेंगे. क्या ये 4 से डिविजिबल है? 4 1s are 4, 7 minus 4 3. अब 4 का टेबल हम 35 में रीड करेंगे तो ये 8 टाइम डिवाइड होगा, क्योंकि 4 8 जा 32 and 4 9 जा 36, जो 35 से बिग है, तो इसलिए हम 4 8 जा 32. अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ 3 रिमाइंडर आ गया. इट मीन्स 4 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 75. सो वी सी द नेक्स्ट नंबर दैट इज 5. अब ये 5 से डिविजिबल है? यस. 5 1s are 5 and 5 5 जा. अब इसके बाद क्या ये 6 से डिविजिबल है? नहीं. क्या ये 7 से है? नहीं, 7 से भी नहीं है. Now 75 is divisible by 15. तो यहाँ पे आपने क्या देखा? फिर से ये नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं. तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पे ही स्टॉप हो जाना है. एज यू नो quotient and divisor is our factor. तो यहाँ पे 1 3 5 15 25 and 75 itself is factor of 75. Now student, let us see the properties of factors. First, every number is the factor of itself. जैसा कि अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि 12 अपना खुद का फैक्टर था और 75 भी. इसी तरह से सारे नंबर अपने खुद के फैक्टर होते हैं. एंड सेकेंड, 1 is a factor of every number. 1 is a factor of every number because सारे नंबर जो होते हैं वो 1 से डिविजिबल होते हैं. Third, the factor of any number is either smaller than
और इक्वल टू इट। फैक्टर्स के नंबर्स जो होते हैं या तो फिर वो अपने नंबर के इक्वल होंगे या तो उससे स्मॉल होंगे, पर वो उससे बिग नहीं हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 का फैक्टर 12 तो हो सकता है, बट वो 13, 14 नहीं हो सकता। और जो फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि फाइनाइट होते हैं। नाउ लेट अस सी द मल्टीपल। व्हाट इज मल्टीपल? The number which is exactly divisible by its factor is called the multiple of its factor. As I have already told you कि जब हमने 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 12 मिला, तो ये 12 ही क्या है? ये मल्टीपल है। किसका? 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। Easy way we can say multiple is like a table. So students, suppose we have to find the first 5 multiples of 2. So it means we write the table of 2 at 5 times. So 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 5s are 10. Let us take one more number. Suppose student we have to find the 7th multiple of 8. So how do we find? So 8 7s are 56 and suppose we have to find the 11th multiple of 10. So here we multiply 10 by 11 and the answer is 110. Now let us see the properties of multiples. Every number is a multiple of itself. सारे नंबर जो होते हैं वो अपने खुद के मल्टीपल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. सारे नंबर जो हैं वो सारे ही नंबर क्या है? 1 के मल्टीपल है। एंड थर्ड, द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज ईदर लार्जर देन और इक्वल टू इट. मल्टीपल ऑफ नंबर जो होता है वो या तो अपने नंबर के इक्वल होगा या तो अपने नंबर से ग्रेटर होगा, पर उससे स्मॉल नहीं हो सकता। जैसे कि अभी हमने 2 का मल्टीपल फाइंड किया था, तो 2 का मल्टीपल 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है एंड इनफाइनाइट हो सकता है, बट वो उससे स्मॉल नहीं हो सकता। और मल्टीपल अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि टेबल्स जो होते हैं वो आपको पता है इनफाइनाइट होते हैं, तो मल्टीपल्स भी क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, बट मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ you can find the factors and multiples of any given number. Now it's practice time. Here I have given 2 questions. Question 1, find the factors of 18, 32, 63 and 108. Question 2, find the first 5 multiples of 15, 21, 24 and 30. So student, will meet in next video. Till then, thank you. Bye bye.